गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुराग आज आप लोगों को 9th क्लास का टिश्यू बताने जा रहा हूँ। एनिमल टिश्यू में हम लोग कनेक्टिव टिश्यू का लास्ट टॉपिक बचा हुआ था, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। हम लोग देखिए जो टिश्यू पढ़ रहे थे, टिश्यू के दो पार्ट, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। हम लोग एनिमल टिश्यू देख रहे थे। इस एनिमल टिश्यू में 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इपीथेलियम, सेकेंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मस्कुलर टिश्यू और फोर्थ नर्वस टिश्यू। हम लोग नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, इपीथेलियल टिश्यू पहले पढ़ चुके थे। अभी हम लोग कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे थे। इस कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग फिर बांटे हुए थे मुख्य तौर पे 3 भागों में, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू 2 प्रकार का, बोन और कार्टिलेज। इस बोन और कार्टिलेज को हम लोग पढ़ चुके हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड और लिम्फ, यह भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में हम लोग को 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक एरियोलर, दूसरा एडिपोज, तीसरा वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। आज हम लोग इसी कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के विषय में पढ़ेंगे, जहां पे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, इस दोनों को लूज कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि यहां पे यह सेल्स मैट्रिक्स में लूजली अरेंज्ड होते हैं, जबकि व्हाइट फाइब्रस और येलो इलास्टिक फाइबर्स को डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। यहां पे जो फाइबर्स होते हैं, ये फाइबर्स काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं, डेंस फॉर्म में होते हैं। यहां पे साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है और वहां पे डिफरेंट टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। तो ये तो पुरानी बातें हो गई। आपको कनेक्टिव टिश्यू के विषय में और चीज बताए हुए थे कि किसी भी प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू में 3 चीजें पाई जाती हैं। एक इसका मैट्रिक्स, दूसरा इसमें फाइबर्स और तीसरा इसमें डिफरेंट टाइप्स के सेल्स। मैट्रिक्स जो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन यानी वेरियस न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल्स, इन सब चीज का बना होता है, जिसमें वाटर भी पाया जाता है। यहां पे डिफरेंट टाइप्स के फाइबर्स, पर्टिकुलरली व्हाइट फाइबर्स, येलो इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं और यहां पे डिफरेंट टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। उस डिफरेंट टाइप के सेल्स के अलावा कोई एक सेल, खास सेल इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, और जब वो अधिक मात्रा में पाया जाता है तो उस टिश्यू को उसी नाम से जानते हैं। जैसे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में गैप्स, एयर गैप्स काफी अधिक पाए जाते हैं, लूजली हेल्ड होता है। यहां पे एयर काफी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में फैट मॉलिक्यूल्स काफी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू हो गया। जब व्हाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो यहां पे व्हाइट फाइबर्स की मात्रा काफी अधिक मात्रा में पाई जाती है और इसलिए इसको व्हाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। जब येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो यहां पे येलो इलास्टिक फाइबर्स काफी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर, फंक्शन के विषय में एक-एक करके समझेंगे कि आखिर ये किस प्रकार के टिश्यूज होते हैं, कहां पाए जाते हैं, इसका क्या फंक्शन होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की। देखिए कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, इस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में सबसे पहला होता है
एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अगर इसके मैट्रिक्स की बात करें, आपको बताए थे कि कोई भी कनेक्टिव टिश्यू होगा, इसमें बेस जो मेन पॉइंट होंगे वह यह मैट्रिक्स होगा, जो कि डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल्स, वाटर, इन सब चीज का बना होता है। इस मैट्रिक्स में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स और फाइबर्स पाए जाते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स एज यूजुअल होते हैं, सामान्य तौर पे मैट्रिक्स पाया जाता है। यहां पे सेल्स डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट अमाउंट में पाए जाते हैं। यहां पे जो फाइबर्स होते हैं ये भी डिफरेंट अमाउंट्स में पाए जाते हैं। यहां पे जो खास बात होती है वो ये कि इस फाइबर्स के सेल्स के वजह से यहां पे एयर गैप्स काफी हाई अमाउंट में होता है, काफी लार्ज अमाउंट में होता है, जिसको हम लोग एरियोला कहते हैं, सिंगुलर को, एक को, और एरियोली प्लूरल को। तो यहां पे ये काफी अधिक मात्रा में एरियोली पाए जाते हैं, एयर गैप्स पाए जाते हैं। यहां पे ये इसका मैट्रिक्स हो गया। इस मैट्रिक्स में डिफरेंट टाइप्स के फाइबर्स पाए जाते हैं। तो यह येलो इलास्टिक फाइबर हो गया जो कि ब्रांच्ड होता है। इस प्रकार से इसमें व्हाइट फाइबर्स भी थोड़ी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। ये पतले पतले होते हैं, ये ग्रुप्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें और डिफरेंट टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। इसकी वजह से यहां पे अब बड़े बड़े गैप्स फॉर्म कर जाते हैं या, और इस गैप्स की मात्रा काफी अधिक होती है, जिसके वजह से इसका नाम एरियोला पड़ा, इस लार्ज गैप्स की वजह से। इसके लोकेशन को देखिए, यह कहां पाया जाता है, तो यह यूजुअली सबक्यूटेनियस रीजन में पाया जाता है, स्किन के नीचे में पाया जाता है। और इसका मेन फंक्शन कनेक्शन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज इन मसल्स में डिफरेंट टिश्यूज को कनेक्ट करने में यह काम में आता है। तो जैसे वहां पे ब्लड वेसल्स हैं, उसको आपस में कनेक्ट करने में, जो डिफरेंट मसल्स है उस मसल्स के बीच में पाया जाता है, उसको कनेक्ट करने में। तो इस प्रकार से डिफरेंट टाइप्स के लोकेशन और फंक्शन इसके होते हैं। यहां पे एयर गैप्स पाया जाता है और मुख्य तौर पे यह कनेक्शन का काम करता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। यहां पे मैट्रिक्स एज यूजुअल होते हैं। यहां पे भी सेल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट अमाउंट में होते हैं। यहां भी फाइबर्स डिफरेंट अमाउंट में पाए जाते हैं। लेकिन जो यह स्पेसिफिक फीचर एरियोलर का था वो यहां पे नहीं होता है। यहां पे देख कि लैकुना या लैकुनी प्लूरल हो गया, लैकुनी आर फाउंड इन द मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स में लैकुनी पाए जाते हैं विच पॉजेस फैट मॉलिक्यूल्स, जो फैट मॉलिक्यूल्स को पॉजेस करता है, जो फैट मॉलिक्यूल्स को रखता है। यहां पे तो यहां पे यह मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में हम लोग देखते हैं कि वेरियस लैकुना पाए जाते हैं, वेरियस एम्प्टी सैक्स पाए जाते हैं, और इस एम्प्टी सैक्स में जिसकी संख्या काफी अधिक होती है, इस एम्प्टी सैक्स में इस प्रकार से फैट मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका न्यूक्लियस किसी एक किनारे पे शिफ्ट कर जाता है और यह सिग्नेट लाइक स्ट्रक्चर देने लगता है। कुछ में यह काफी छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, इस प्रकार से। और यही वजह है कि यहां पे जो फैट होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। तो लैकुनी आर फाउंड इन द मैट्रिक्स विच पॉजेस फैट मॉलिक्यूल्स, और ये फैट मॉलिक्यूल्स दो प्रकार के होते हैं। फैट दो प्रकार के, व्हाइट और येलो और ब्राउन। व्हाइट होता है सिंगल लार्ज फैट मॉलिक्यूल फाउंड इन ईच लैकुना। प्रत्येक लैकुना में एक लार्ज फैट मॉलिक्यूल पाया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं येलो या व्हाइट फैट। जब हम लोग भोजन करते हैं, भोजन आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो यह स्टोर हो जाता है हम लोग के बॉडी में इसी फैट के फॉर्म में। और यहां पे जब मेनी स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन ईच लैकुना, प्रत्येक लैकुना में जब बहुत सारे फैट मॉलिक्यूल्स पाए जाए तो ये ब्राउन कहे जाते हैं या ब्राउन हो गया। और ये सब जो एक्सेस फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं वह स्टोर होता है। इसका लोकेशन क्या होता है? सबक्यूटेनियस, स्किन के नीचे में इस फैट का डिपोजिशन होता है, जिसके वजह से हम लोग का शरीर स्वेल कर जाता है। फैट का जो फॉर्मेशन होता है या फैट इसी प्रकार से स्किन के नीचे में पाए जाते हैं। इसका फंक्शन इंसुलेशन का होता है। यह एक इंसुलेशन का कोटिंग फॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी के भीतर के टेम्परेचर को बाहर नहीं जाने देता है और बाहर के टेम्परेचर को बॉडी के भीतर में आने नहीं देता है। और इस प्रकार से हमारा बॉडी के भीतर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। दूसरा काम एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसी फैट को तोड़ तोड़ के एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं जिसमें इस फैट का कन्वर्जन दूसरे फॉर्म में होता है। तो यह है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ऐसे में एज यूजुअल मैट्रिक्स यहां पे पाए जाते हैं। मैट्रिक्स एज यूजुअल होते हैं। इस मैट्रिक्स में फाइबर्स एंड सेल्स डिफरेंट
अमाउंट में होते हैं। जो यहां पे स्पेसिफिक फीचर होता है वो थिन, अनब्रांच्ड, लॉन्ग fibers are found placed or stacked one another, ऐसे कर लें, placed side by side in dense form। तो यहां पे जो व्हाइट फाइबर्स पाए जाते हैं वो काफी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और ये इस प्रकार से अरेंज होते हैं। इस पूरे मैट्रिक्स में काफी अधिक मात्रा में इस व्हाइट फाइबर्स के पाए जाने की वजह से साइटोप्लाज्म इसमें बहुत थोड़ा पाया जाता है। और इस थोड़े साइटोप्लाज्म में दूसरे प्रकार के फाइबर, सेल्स, ये सब चीज पाए जाते हैं। इसके लोकेशन को देखिए तो ये पाया जाता है बिटवीन बोन्स एंड मसल्स। वैसे तो यह सभी जगह पाया जाता है, लेकिन यह बोन्स और मसल्स के बीच में काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है। और ये जब रॉड के फॉर्म में हो, जिसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं, और इस कॉर्ड का नाम होता है टेंडन। और ये टेंडन बोन्स को कनेक्ट करता है, कनेक्ट बोन्स विथ मसल्स, जिसके वजह से हमारे शरीर के जो मसल्स होते हैं वो बोन के साथ में अटैच्ड होते हैं। ये मसल्स बोन से अलग नहीं हो पाते हैं। जो लोग मांसाहारी हो वो जानते हैं कि बोन के साथ में यह मसल्स एक काफी टफ व्हाइट स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है और वो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। फंक्शन की बात करें तो कनेक्ट्स बोन्स विथ मसल्स, ये है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब हम लोग आते हैं येलो इलास्टिक। येलो इलास्टिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, यहां पे भी मैट्रिक्स एज यूजुअल होंगे, फाइबर्स एंड सेल्स डिफरेंट अमाउंट्स में पाए जाएंगे। अब यहां पे ये चीज नहीं होगा। ये जो मैट्रिक्स होता है, इस मैट्रिक्स में काफी अधिक मात्रा में इस प्रकार से ब्रांच, थिक फाइबर्स पाए जाते हैं और इसकी संख्या काफी अधिक मात्रा में होती है, जिसके वजह से इसको हम लोग येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। यहां पे थिक, इलास्टिक, branch fibers are found in the large amount। ये काफी लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, जिसकी वजह से यह टिश्यू कुछ हद तक इलास्टिक होता है। ये यूजुअली पाया जाता है बिटवीन बोन्स एंड बोन्स। इसके रॉड या कॉर्ड को लिगामेंट कहते हैं, जो बोन्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करता है। इसका फंक्शन बोन को बोन के साथ कनेक्ट करने का होता है। तो ये है कनेक्टिव टिश्यू।
और इस प्रकार से यह कनेक्टिव टिश्यू आप लोग का कंप्लीट हो गया। टिश्यू एनिमल में टिश्यू कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। ओके, धन्यवाद।